मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइएगा आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि जो लोग बिस्तर पर लेटकर आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो उनके बारे में क्या हुक्म है। क्या लेटकर बिस्तर पर आयतुल कुर्सी पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस कुछ आपकी खिदमत में रखूँगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वीडियो को सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। प्यारे अजीज़ दोस्तों, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पर तशरीफ़ ले जाते, यानी जब सोने के लिए बिस्तर मुबारक पर तशरीफ़ ले जाते तो आप बिस्तर पर बैठ कर के प्यारे दोस्तों सूरे मुआवज़तैन की तिलावत फरमाते। काहे कि सूरे मुआवज़तैन यानी सूरे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इसकी आप तिलावत फरमाते। इसी तरह से बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से औरादो वज़ाइफ करते हैं। किसी की आदत है कि वो जब रात को बिस्तर पर जाते हैं तो वो दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते या कलमा शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की आदत है कि कुछ लोग जो है तस्बीह वगैरह पढ़ते हैं और कुरान पाक की आयतें पढ़ते हैं। कुछ लोग बैठ कर के पढ़ते हैं तो कुछ लोग लेट कर के पढ़ते हैं और सो जाते हैं। तो इसके बारे में क्या हुक्म है, तो देखिएगा। सबसे पहले मसला मैं आपको बता दूं प्यारे अजीज दोस्तों, आप बावुज़ू हो जाएं। क्या हो जाएं? आप बावुज़ू रहें और बावुज़ू होने के बाद किबला रुख होकर के और बिस्तर पर बैठ कर के आप आयतुल कुर्सी पढ़िए। प्यारे दोस्तों, आयतुल कुर्सी आप बिस्तर पर बैठ कर के पढ़िए और जब आप पढ़ने के बाद आप फिर आराम से लेट जाइएगा। और जो लेटने का सुन्नत तरीका है यानी सीधी जानिब को इस तरीके से आपके दानी करवट पर आप लेटिएगा और आराम से सोइए। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अगर कोई शख्स लेट करके कुरान पाक की कुछ आयतें या कलमा या दुआएं वगैरह पढ़ता है तो वो पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है। बहुत सारे लोग लेट करके पढ़ते हैं तो उनके बारे में क्या हुक्म है, तो देखिएगा ये खिलाफ अदब है। अगर आप लेट करके भी पढ़ रहे हैं तो आप जैसे लेट गए और लेटने के बाद में आप अपने पैरों को फैलाएं नहीं, बल्कि खड़ा कर लें। जिस तरीके से घुटने खड़े कर लेते हैं ना, वैसे घुटने खड़े करके आप आराम से पढ़िए। अगर आपके पैर फैले हुए हैं तो पैरों को आप समेट लें और घुटने खड़े कर लें, उसके बाद में आप पढ़ लें। लेकिन बेहतर और सुन्नत तरीका यही है कि जब आप बिस्तर पर पहुँचें और जब बैठें तो बैठ करके आप जो भी कुरान पाक की आयतें पढ़ना है, ये सूरतें पढ़ना है या वो आप पढ़िए। जितना भी ज़िक्र व अज़कार करना है सोने से पहले पढ़िए, उसके बाद में आप आराम से लेट जाइएगा। और अगर टांगें फैला करके किसी ने पढ़ भी लिया तो कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये खिलाफ अदब है। अब आइएगा, बहुत सारे लोग सोने से पहले जब बिस्तर पर जाते हैं तो आयतुल कुर्सी क्यों पढ़ा करते हैं, ये भी आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा। बहुत सारे लोग कलमा पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग सूरे मुआवज़तैन पढ़ते हैं और कुछ लोग आयतुल कुर्सी जो है पढ़ा करते हैं सोने से पहले। तो आखिर इसका मकसद क्या है, क्यों पढ़ते हैं? तो देखिएगा, इसकी बहुत सारी फजीलत है। सबसे बड़ी फजीलत यह है कि जब कोई बंदा, प्यारे दोस्तों, जब कोई बंदा रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी एक मरतबा पढ़ लेता है, अव्वल और आखिर दरूद शरीफ पढ़ लेता है, तो उस घर में चोरी नहीं होती। वो घर चोरी से महफूज रहता है, उस घर के अंदर चोर नहीं आते हैं। और इसका एक तरीका किताब के अंदर ये भी लिखा है कि आप अपने घर में जब सोने के लिए चले तो घर का जो दरवाज़ा है, कुंडी वगैरह जो आप लगाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके दरवाजे को बंद कर दें। उसके बाद में आप आयतुल कुर्सी पढ़ें बुलंद आवाज़ से और उसके बाद आप इस तरीके से तालियां बजा दें। और ये किताब के अंदर लिखा है कि जितनी दूर तक आपकी तालियों की आवाज़ जाएगी वहाँ तक चोर नहीं आ सकता। ये भी इसकी एक फजीलत है। अब आइएगा, इसके ताल्लुक़ से एक हदीस पाक हमें मिलती है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। प्यारे अजीज़ दोस्तों, एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कुछ जो है सदका फ़ित्र का माल आया। प्यारे दोस्तों, और तमाम सहाबा इकराम वहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, तुम रात को इस सदका फ़ित्र का जो माल है ना, इस माल की आपको रात को हिफाजत करना है।
प्यारे दोस्तों, आपको हिफाजत करके आपको यहीं पर सोना है। वो माल एक जगह पर इकट्ठा था। वहाँ पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगा थी रात को सोने के लिए, ताकि कोई नुकसान ना पहुँचाए, कोई चोर वगैरह गला भरकर ना ले जाए। इसलिए रखाने के लिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पर रखाने के लिए छोड़ दिया। तो जब हज़रत अबू हुरैरा वहाँ पर उसकी रखवाली के लिए जब वहाँ पर लेटे तो क्या देखते हैं कि अभी आधी रात गुजरी थी कि एक शख्स आया और आने के बाद में उसने गल्ला भरना शुरू कर दिया। और जैसे ही गल्ला भरना शुरू किया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा और जाकर के उसका हाथ पकड़ लिया। ये चोर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करूंगा। प्यारे दोस्तों, तो वो शख्स रोने लगा, चिल्लाने लगा और कहने लगा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आज के बाद नहीं आऊँगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अयालदार हूँ, मेरे बीवी बच्चे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, आप मुझे छोड़ दें, मैं वादा करता हूँ आज के बाद नहीं आऊँगा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े रहम दिल थे, उन्होंने उस चोर को छोड़ दिया। सुबह फजर की नमाज में सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। फजर की नमाज के बाद तो अभी हज़रत अबू हुरैरा ने अपनी बात नहीं कही थी कि बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले से पहले ही इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, बताओ तुम्हारे रात वाले चोर का क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, तो तमाम सहाबा इकराम हैरत ज़दा हो गए। हज़रत अबू हुरैरा अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह, वो चोर आया था और उसने गल्ला भरना शुरू कर दिया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा कि मैं तुझे सरकार की बारगाह में पेश करूंगा। तो उसने मुझसे अपनी मजबूरियां सुनाई और कहा कि मैं बच्चोदार हूँ, मैं गरीब हूँ, परेशान हूँ, आप मुझे छोड़ दो, आज के बाद नहीं आऊँगा। मैंने उसे छोड़ दिया। तो आका फरमाते हैं, ए अबू हुरैरा, वो बहुत बड़ा झूठा था, वो चोर आज फिर आएगा, वो चोर आज फिर आएगा। शाम हो गई। जब रात का वक्त आया तो हज़रत अबू हुरैरा फिर ड्यूटी पर चले गए। उस गले की रखवाली के लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से उस चोर का इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार क्यों नहीं करते कि हुजूर ने जो फरमाया दिया, हुजूर ने जो फरमा दिया था कि वो चोर आज फिर आएगा। जब सरकार ने फरमा दिया तो जाहिर सी बात है, सरकार का फरमान झूठा नहीं हो सकता। तो हज़रत अबू हुरैरा उस चोर की ताक में बैठे हुए थे। वो चोर आया और आने के बाद फिर उसने गल्ला भरना शुरू कर दिया। फिर हज़रत अबू हुरैरा ने उसको पकड़ लिया, कहा कि आज तो नहीं छोड़ूंगा, तुम बहुत बड़े झूठे हो, तो सरकार की बारगाह में पेश करूंगा। तो उसने कहा कि मैं मजबूर हूँ, परेशान हूँ, आज के बाद मैं पक्का वादा करता हूँ फिर कभी नहीं आऊँगा, मुझे छोड़ दीजिएगा, मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं। फिर हज़रत अबू हुरैरा को ख्याल आ गया, छोड़ दिया। सुबह हुई, फजर के बाद फिर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा, बताओ तुम्हारे रात वाले चोर का क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, तो हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, वो उसने फिर मुझे मजबूरियाँ सुनाई थी, मैंने उसको फिर छोड़ दिया। तो सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, वो बहुत बड़ा झूठा है, आज वो फिर आएगा। प्यारे दोस्तों, तीसरा दिन आ गया, तीसरी रात आ गई। तो हज़रत अबू हुरैरा फिर इंतज़ार करते रहे। तो जब आधी रात गुजर गई, आधी रात से भी ज़्यादा जब गुजरी, तो इंतज़ार कर रहे, सरकार का फरमान है, वो चोर तो आना है तो आना है। तो क्या देखते हैं कि रात का तीसरा पहर था कि वो चोर फिर आ गया और आने के बाद उसने फिर गल्ला भरना शुरू कर दिया। तो हज़रत अबू हुरैरा ने फिर पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में कहा, अब नहीं छोड़ूंगा। तो उसने कहा, अबू हुरैरा, अगर मैं तुम्हें ऐसे कलिमात ना बताऊं जिससे कि अगर तुम उन कलिमात को पढ़ लो तो फिर कभी तुम्हारे पास चोर नहीं आएगा। तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, कहा बताओ। तो बोले, अगर मैं तुम्हें वो कलिमात बता दूंगा तो छोड़ दोगे? बोले, हाँ छोड़ दूंगा। तो उस शख्स ने कहा, उस चोर ने कहा कि जब तुम रात को बिस्तर पर सोने के लिए जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ करके दम कर लिया करो, फिर कभी भी तुम्हारे पास चोर नहीं आएगा, बल्कि हिफाजत के लिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पास फरिश्ते को भेज देगा और वो तुम्हारे माल की हिफाजत करता रहेगा और तुम्हारी हिफाजत करता रहेगा। उस चोर को हज़रत अबू हुरैरा ने छोड़ दिया। फिर सुबह हुई, फजर की नमाज के बाद सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, बताओ क्या हुआ, तुम्हारे
رات والے چور کا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے مجھے کچھ کلمات سنائے تھے اور کہا تھا کہ اگر ان کلمات کو پڑھ کر کے سو گے تو پھر کبھی تمہارے پاس چور نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ سے سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ بتاؤ وہ کون سے کلمات تھے؟ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے یہی آیت الکرسی پڑھ کر کے سنائی۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ 3 دن سے جو آنے والا شخص تھا وہ کون تھا جو چوری کرنے آ رہا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ 3 دن سے جو آ رہا تھا چوری کرنے کے لیے، وہ دنیا کا کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا۔ کون تھا؟ شیطان تھا۔ لیکن وہ جو یہ بات بتا کر گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے گا اس کے گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی، وہ ہے تو بہت بڑا جھوٹا، لیکن یہ بات بالکل سچ بتا کے گیا ہے۔ اگر کوئی شخص آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے گا تو کبھی اس کے گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ پیارے عزیز دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔